हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 18वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों के अनुसार, 3 प्रकार के ज्ञान के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि बनती है। और 3 प्रकार की दृष्टि का भेद है। पहली सात्विक दृष्टि। सात्विक दृष्टि में सब जीव आत्म परायण दिखते हैं, आत्मा ही आत्मा दिखती है और शरीर की भिन्नताएं खत्म हो जाती हैं। इसे सात्विक दृष्टि कहते हैं। इसके बाद आती है रजस पैशन दृष्टि, जहाँ आपको भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न सूरत, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न कार्य कर्म, सब कुछ भेद भेद दिखता है। ऐसी दृष्टि रजस दृष्टि मानी गई। अब तमो दृष्टि, जो कुछ देखती ही नहीं, जो सिर्फ नशा देखती है, जिसको ना कोई भिन्नता दिखती है, न मर्यादा दिखती है, न धर्म दिखता है, ना ही आत्मा दिखती है, उसे एक ही दृष्टि दिखती है, वासना ही वासना। ऐसी दृष्टि तमस दृष्टि बताएगी। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की दृष्टियां आपको ज्ञान के द्वारा हो सकती है। इसी पर आज की सत्संग, आज की चर्चा होगी। तो हमारा जीवन जो होता है, उसमें हमारी दृष्टि बड़ी संकुचित हो जाती है। छोटा मन, छोटी सोच, छोटी बुद्धि। हमको बस 2 ही चीज मालूम है, एक जोड़ना, एक संभालना। और ज्यादा मेहनत हो रही है तो और जोड़ना, ज्यादा जोड़ना। तो बाहर की वस्तुओं को, धन को जोड़ते जोड़ते और ज्यादा जुड़ जाए तो हम अपने आप को सफल मानते हैं। और ये ज्यादा जुड़ लेना सफलता की परिभाषा नहीं है। ज्यादा तो चूहे भी अपने बिल में अनाज जोड़ लेते हैं, लेकिन अनाज जोड़ने के कारण चूहे महान नहीं हो जाते। और चिड़ियाएं भी घोंसला बना लेती है, तिनका तिनका जोड़कर, लेकिन घोंसला बड़ा बनाने से चिड़िया महान नहीं होती। इसी तरह आप भी बड़ा मकान बनाने से महान नहीं होते। सफलता की परिभाषा शायद मोहवश कुछ अलग हो जाए। कुछ लोग धन को ही सफलता की परिभाषा माने, कुछ लोग मान सम्मान को सफलता की परिभाषा माने। लेकिन भगवान किसको सफल मानते हैं, वही सफल है। कोई भगवान के दृष्टि में सफल हो गया तो वह सफलता शाश्वत है, सत्य की परिभाषा में भी स्थित है। और भगवान किसको सफल मानते हैं? भगवान मात्र भक्तों को सफल मानते हैं, जिन्होंने मानव जीवन लेकर भगवान को जाना, भगवान को पहचाना और फिर भगवान की सेवा में खुद को लगाया। ऐसे लोगों को ही भगवान सफल मानते हैं। और ऐसे लोग अपने दृष्टि में भेद नहीं करते
क्योंकि इन्हें सब आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हुई परमात्मा की नित्य दास प्रतीत होती है। और क्योंकि एक ही आत्मा हर शरीर में विराजमान है, चाहे वो मनुष्य योनि हो, देवता योनि हो या पशु योनि हो, तो इस तरह से ये भेदभाव वाली बुद्धि तुरंत मिट जाती है और फिर एक ज्ञान एक अखंड ज्योति की तरह जलता है। तो भगवान जो पहला सात्विक भाव बता रहे हैं दृष्टि का, ज्ञान दृष्टि का, यही भाव है कि आपको बस एक आत्मा दिख रही है। आत्मा यानी प्रभु की भक्त और परमात्मा यानी स्वयं भगवान। तो एक भक्त दिख रहा है, एक भगवान दिख रहा है, तीसरा कोई नहीं दिख रहा है। ये है ज्ञान की दृष्टि सात्विक। अब इसके बाद जो दृष्टि बनती है वह दृष्टि है रजस। रजस यानी राग द्वेष, जहां पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अस्तित्व नजर आते हैं। कोई आपको मित्र नजर आता है, कोई आपको शत्रु नजर आता है। इस तरह से हर जगह भेद भेद भेद। कोई देश आपको अपना प्यारा लगता है, पराया देश शत्रु। यह भेद बुद्धि होती है रजस, और इसी भेद बुद्धि में 99% लोग जीते हैं। किसी को अपना मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं, और क्या क्या करते हैं, राग द्वेष में बहते हैं। ऐसी बुद्धि रजस होती है। और तीसरी बुद्धि तमस होती है, जो ना तो राग देखती है ना ज्ञान सात्विकता देखती है, बस वो नशे में धुत रहती है। नशा यानी एक शराब का ही नशा नहीं, कभी दौलत का नशा, कभी नशा भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और इस नशे में जीने को ही तमस बुद्धि कहते हैं। और जो भी नशा यानी एक बेहोशी, बेहोशी में जीना तमस है। ये 3 प्रकार के जीवन हमसे जुड़े हुए, हम किसी न किसी एक गुण में विराजमान होते हैं और उस गुण का प्रभाव हमारे मन पे गहराई से पड़ता है और फिर हम अपने आप को ही गुण समझ के उसको उस शरीर में ढाल देते हैं। और इस तरह से हमको हर एक जन्म में एक नया शरीर और फिर एक नया गुण, फिर एक नया परिवार, फिर एक नया, हर चीज एक नया हमको मिलता है। तो भक्तगणों, इन सब का मतलब क्या है? भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? भगवान ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि गुणों की प्रधानता नहीं है। गुण तो आपके अधीन है, गुण आपको चला नहीं सकते, आप गुणों को चलाते हैं। लेकिन मोहवश आप गुण के वश में आ जाते हैं और फिर आपको एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो भक्तगणों, फिर करना क्या है? हमको ये करना है, भगवान ने कहा कि गुणों में रहते हुए गुणों में नहीं रहना है। तो ये ऐसा हो सकता है, और गुणों में रहते हुए गुणों में नहीं रहना का मतलब क्या है? गुणों में नहीं रहने का मतलब ये है कि गुणों का जो चक्र घूमेगा उस चक्र में आप बह नहीं जाना।
क्योंकि गुण आपको बहा कर ले जाते हैं, फिर आपका गुणों पर से वश हट जाता है। ऐसा कोई शराबी है, शराबी तो पहले शराब का आनंद लेता है, लेकिन जब उसकी आसक्ति गहरी हो जाती है तो फिर शराब उसको पीना शुरू कर देती है। वह चाहकर भी शराब को नहीं छोड़ सकता। इसी तरह से हम भी भगवान से जुड़ नहीं पाते, हमारी इन गुणों से आसक्ति के कारण। लेकिन भक्तगणों, गुण प्रकृति है, गुण में कोई सत्यता नहीं है और गुण जड़ है। इन सब को जानते हुए आपको गुणों के प्रभाव से बचना है, और गुणों के प्रभाव से बचने का आसान तरीका यही है कि कृष्ण भगवान की बात मान ले और हम उनकी शरण में चले जाएं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि ये माम प्रपद्यन्ते, तो उनको जो है मैं मुक्त कराता हूं। तो भगवान कृष्ण जो है इतने परम दयालु कृपालु हैं कि वे किसी का अनहित तो नहीं करते, लेकिन हित का हमेशा सोचते। वे अपना पराया दोस्त दुश्मन का भेद नहीं करते, सब पर भगवान समान कृपा करते हैं। इस तरह का ज्ञान लेकर हमें इस शरीर की आसक्ति को हटाना होगा और हमें प्रभु से भी जुड़ना होगा, क्योंकि प्रभु से आप जुड़ेंगे नहीं, हमें हर हाल में भगवान कृष्ण से जुड़ के रहते हुए इन गुणों का निर्वाह करना होगा। भगवान ने आगे श्लोक में यह भी कहा कि गुण का अनुसरण करते हुए भी कोई मेरा भक्त बन जाए तो निश्चित ही वो मेरे पास आता है, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर भगवान ने भक्तों की बहुत तारीफ भी की। इसी गीता में बार बार उन्होंने कहा कि भक्त ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले तो सात्विक बुद्धि को ग्रहण करना होगा, और फिर सात्विक बुद्धि के आने के बाद आपको भेद बुद्धि को मिटाना होगा, और भेद बुद्धि को मिटाने के बाद किसी गुरु के शरणागति में आपको इनसे प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए, सात्विक ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान से जुड़कर प्रभुधाम को जाने का प्रयत्न करना होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।